अब लिमिट टूट चुकी है और किसानों की सुनवाई की जानी चाहिए, नहीं तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी, भाजपा के कार्यकर्ताओं की ये स्थिति है तो आम किसानों का क्या। केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश सरकारें किसानों के लाभ और कृषि कानूनों को लेकर भले ही जो भी दावे करें, लेकिन जो हकीकत है, जो ज़मीन पर सामने है, वो बड़ा तकलीफ़देह है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर शाहजहाँपुर के पास एक कस्बा है मोहम्मदी, वहाँ पर ख़रीद केंद्र पर पहुँचा किसान अपने धानों में आग लगा रहा है इस बात को लेकर, क्योंकि उसका धान खरीदा नहीं गया है और इस परेशानी की वजह से उसने ऐसा काम किया। इस बात का वीडियो जो है वो वायरल हो चुका है। एक दूसरा वीडियो है जिसमें कि मैगलगंज नाम की जगह पर उत्तर प्रदेश के अंदर ही भाजपा के ही एक मोर्चे के एक पदाधिकारी हैं जो ये कह रहे हैं कि 8 दिन से वो अपनी ट्रॉली को लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं और उनका धान नहीं तौला जा रहा है, जबकि उन्होंने अपने संगठन के अन्य पदाधिकारियों से भी इस मामले में संपर्क किया और वो ये कह रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या उनके पदाधिकारियों का ही धान नहीं खरीदा जा रहा है सरकारी तौल केंद्रों पर, तो बाकी किसानों का क्या हाल होगा। अनुराग वाजपेयी, मंडल मंत्री कुंभी, भाजपा युवा मोर्चा। भाइयों बहनों, मेरी 18 तारीख से ट्राली मैगलगंज मंडी खड़ी है। माननीय जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा राम पांडे जी से 5 बार फोन पर बात करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं और 8 दिनों से लगातार कोई शासन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। अब लिमिट टूट चुकी है और किसानों की सुनवाई की जानी चाहिए, नहीं तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी, भाजपा के कार्यकर्ताओं की ये स्थिति है तो आम किसानों का क्या। अब ये 2 वीडियोस जो बता रहे हैं वो असल में एक तकलीफ बता रहे हैं जो ऐसे इस वक्त में किसानों की जो फसल है जो उठी है धान की, और उसका जो दाम तय किया है केंद्र की मोदी सरकार ने 1940 रुपये MSP उसकी तय की है और ग्रेड A के जो धान है उसकी 1960 रुपये की MSP तय की है। लेकिन जो ज़मीन पर हमको दिखाई दे रहा है, जो किसानों से हमारी बातचीत हुई है उसमें दिखाई दे रहा है कि 1100 रुपये के रेट में उनका धान उनको बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि ख़रीद केंद्रों पर उनका धान नहीं बिक रहा है या ख़रीद केंद्र खुले ही नहीं हैं। अब उनका ये दावा है, लेकिन हम सरकार के जो ये विभाग है खाद्य और रसद विभाग, हम उसके जो डेटा है जो 23 अक्टूबर को 2 बजे तक का हमने जो लिया है उससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में 70 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया, जो कि काफ़ी पहले ही तय कर लिया गया था। 1 मीट्रिक टन में 10 क्विंटल आते हैं और 1 क्विंटल में 100 किलो आते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। मतलब 7 करोड़ टन धान को खरीदा जाना है उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश सरकार खरीदेगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, 11 एजेंसियां जो कि सरकार से ही जुड़ी हुई हैं उनको खरीदने का लक्ष्य दिया गया है, उनको खरीदने की जिम्मेवारी दी गई है। लेकिन इस विभाग का ही ये डेटा बताता है कि 11 में से 5 एजेंसियां ऐसी हैं जिनके पास कोई ना तो अब तक लक्ष्य है, ना उनका कोई खरीद केंद्र अब तक खुला है और ना ही उन्होंने कोई खरीद की है। मतलब 6 एजेंसियां ही अभी इस वक्त खरीद कर रही हैं। 4000 केंद्रों को खोलने की उनको जिम्मेवारी दी गई थी, लेकिन 4000 में से जो 23 अक्टूबर तक जो सामने आया है वो 2449 केंद्र खुले हैं। लेकिन जो खरीद हुई है इन 2449 में भी 538 केंद्रों पर ही खरीद हुई है। मतलब काफ़ी कम केंद्र ऐसे हैं जहां पर अभी तक कोई खरीद हुई है। लेकिन खरीद का भी आंकड़ा अगर हम देखें, महज 18,000 या 18,000 से कुछ ज़्यादा टन तक ही, मीट्रिक टन तक ही धान खरीदा गया है। मतलब 0.19 लाख टन तक की ही बात जो है दिखाई दे रही है कि इतना कम खरीद हुई है धान की। और किसान पहले से ही जो परेशान है इस बात को लेकर कि उनकी जो इस खरीद केंद्र पे जाने के लिए जो उनको धान की बिक्री करनी है, उससे पहले की जो पूरी प्रोसेस है वो इतनी टफ और इतनी सख्त है कि अपना उनको रजिस्ट्रेशन कराना है ऑनलाइन, उसके बाद उनको खतौनी और आधार से जुड़ा हुआ और तमाम चीज़ों से जो बैंक के जो लिंक्ड अकाउंट होते हैं उसको उसमें दिखाना है, भूमि सत्यापन होना है। इसके लिए ADM, SDM, तहसीलदार सारे लोग कागजात चेक करते हैं।
तो इस पूरी प्रोसेस में निकलने में बहुत कम किसान ऐसे हैं जिनको ये मौका मिल पाया है कि उनका धान खरीदा जा सके। इतनी तमाम परेशानियों की वजह से ही ऐसा हर बार में होता है कि खरीद केंद्रों पर खरीद तो होती है, लेकिन वो किसानों से डायरेक्ट खरीद नहीं हो पाती। किसान बहुत छोटे जोत के जो किसान होते हैं, जिनकी छोटी खेतियां होती हैं, वो वहाँ तक पहुँचाने के उनके पास साधन नहीं होते हैं। अगर किराए का साधन लेंगे और 8-8 दिन तक, जैसा कि भाजपा के ही एक कार्यकर्ता कह रहे हैं कि मैं 8 दिन से खड़ा हूँ, कोई किसान किराए की ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाकर खरीद केंद्र पर क्या 8 दिन का किराया कैसे देगा? वो जिसका बहुत थोड़ा सा ही धान होगा, कुछ ही होगा, कुछ कुंटल ही होगा। वहाँ बता दिया जाता है कि उनके पास बारदाना नहीं है। बारदाना से मतलब वो बोरे ही नहीं है खरीदने के लिए जिसमें रखा जाना है। तो बोरे कहाँ गए? तो हमने इस बात की जो पड़ताल की, उसमें पता चलता है कि ऐसे कुछ एजेंट्स जो जनप्रतिनिधियों, जो पावरफुल लोग हैं, उनसे जुड़े हुए या प्रशासनिक जो ढांचा है उसके अधिकारियों से जुड़े हुए कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो ऐसे फेक एजेंट तैयार कर देते हैं, उनके खाते रहते हैं, वही खरीदते हैं 1000-1100 में और फिर वो एक्चुअल रेट में आकर अपने खातों में उस धान को खरीद केंद्रों पर बेचते हैं। और इस पूरे 600-700-800 रुपये का जो बीच का जो अंतर है, इसका बंदर बांट होता है। अगर 1 रुपये भी, एक अंदाज़ा लगाइए, अगर 1 रुपये भी 7 करोड़ टन अगर धान है उसमें अगर इधर से उधर कर दिया जाए, सिर्फ एक रुपये भी अगर कोई अपना हिस्सा ले ले उसमें, तो 7 करोड़ रुपए हो जाते हैं ये, जबकि ये 800-900 रुपये का अंतर है। मतलब इस बात का फ़र्क किसी पर पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, ये हमको साफ साफ दिखाई देता है कि किसान तो जो 100 रुपये डीजल का इस्तेमाल किया जिसने, जबकि बारिश नहीं हो रही थी, उसने धान उगाया और आज उसके पास उसकी धान की कीमत, उसकी लागत भी नहीं निकल पा रही है, उसको नफ़ा जो होना चाहिए वो तो नहीं है। तो ऐसे में क्या फ़ायदा किसका हो रहा है? क्या शहर में रहने वाली जो आम आबादी नागरिक हैं उनको कोई फ़ायदा है? तो आप ये जानेंगे कि किसान को तो नुकसान है ही, लेकिन फ़ायदा शहर में रहने वालों का भी नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए वही शरबती धान जो वहाँ से किसी ने 1000-1100 रुपये में ख़रीद के और वो शहर तक आया, चावल के रूप में आपने ख़रीदने गए तो 45 रुपये किलो के हिसाब से आपको मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट ख़रीद लें अगर किसी किसान से, 1 कुंटल धान में आपको कितना भी कम सही 50 किलो आपको चावल निकल ही आएगा। आपको 2000 रुपये, 2200-2500 रुपये का आपको पड़ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा वो चावल 50 किलो। और वैसे आप जाएंगे तो 45 रुपये किलो पड़ेगा। इससे ना किसानों का कोई फ़ायदा है, ना शहर में रहने वाली गरीब मजदूर या कामकाजी जो आबादी है उसका भी इसमें कोई फ़ायदा नहीं है।